हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे ब्यूटीफुल ब्राइड का 2 डेज ब्राइडल जर्नी केटाडोंग से लेकर जागुन पटकाई तक। ये जर्नी सिंपल नहीं थी बट बहुत स्पेशल थी। डे 1 का लोकेशन था केटाडोंग। सबसे पहले मैंने अपनी टीम को लोकेशन में भेज दिया था। उन्होंने ब्राइड का साड़ी, स्किन केयर वगैरह सब कुछ किया। जब तक साड़ी और बेसिक प्रेप कंप्लीट हुआ तब तक मैं लोकेशन में पहुँच गई थी। क्योंकि फंक्शन दिन में था तो मैंने मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट में रखा। फ्रेश ग्लोइंग बेस, लाइट कंटूर, सॉफ्ट ब्लश, सटल आई मेकअप और क्लासी बन हेयर स्टाइल विथ ओरिजिनल फ्लावर रेड साड़ी के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। तो मेरा फोकस था कि डे टाइम वेडिंग है तो लुक नेचुरल और ग्रेसफुल लगे, ओवर नहीं। फिर साथ ही साथ मेरे असिस्टेंट ने भी ब्राइड का सिस्टर को मेकअप कर रही थी। मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स को बोलता हूँ, शादी से 1-2 महीने पहले प्रॉपर स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करो। डेली क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन कभी भी स्किप मत करो। वेडिंग से 1 वीक पहले कोई नया फेशियल या एक्सपेरिमेंट मत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पानी ज़्यादा पियो क्योंकि हाइड्रेट स्किन पे मेकअप नेचुरली ग्लो करता है ना। मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही रहा था तभी ब्राइड को फ़ोन आया कि बारात ऑलरेडी पहुंच चुकी है, रास्ते में है, पहुंचने वाली है। ब्राइड थोड़ी सी टेंशन में आ गई क्योंकि उनका तो टचअप अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। शादी का दिन होता है इमोशनल और स्ट्रेसफुल ना, तो उनको बस ये कंसर्न था कि सब परफेक्ट टाइम पे हो जाए। थोड़ी नर्वस क्लियरली फेस पे दिख रहा था, लेकिन मैंने सिचुएशन को कामली हैंडल किया। मैंने स्पीड भी मेंटेन की और परफेक्शन भी कंप्रोमाइज़ नहीं की। फाइनल टचअप केयरफुली कंप्लीट किया। लिपस्टिक सेट, हाइलाइटर ब्लेंड, हेयर स्टाइल सिक्योर। जब फाइनल लुक रेडी हुआ उनको फेस पे रिलीफ और कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा था। बारात की एक्साइटमेंट, शादी का एनवायरनमेंट और एक ब्राइड का इमोशनल मोमेंट सब एक साथ फील हो रहा है। और ऑनेस्टली ऐसा मोमेंट ही एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए सबसे मेमोरेबल डे होता है। फिर शुरू हुआ ब्राइड के सिस्टर का फोटोशूट। तो मैंने बोला कि चलो बाहर निकल के थोड़ा सा शूट करते क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग में भी डालनी है। मेकअप के बाद पूरा एनवायरनमेंट बिजी हो गया। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, रिलेटिव सब रेडी हो रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर करूँ उनका फाइनल लुक। मुझे तो ये लुक बहुत ही प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और उसी बीच मुझे मेरे कुछ कॉलेज के दोस्तों से भी मिलने का चांस मिला। बहुत टाइम बाद मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो उन लोगों का रिचुअल शुरू हो गया था। उनकी बहन बाहर आई हुई और तब तक बारात भी आ चुकी थी। ढोल की आवाज़, एक्साइटमेंट, सब कुछ फुल वेडिंग वाइब में था। ब्राइड को फिर कुछ रिचुअल के लिए जाना था तो वो सेरेमनी के लिए चली गई। उनको उस रेड साड़ी और बान में देख के ऑनेस्टली बहुत ही रॉयल फील आ रहा था। थोड़ा सा रिचुअल खत्म हो चुका था और थोड़ा बाकी है, तो सोचा कि बाहर ले जाके थोड़ा फोटोशूट कराऊं। तो फोटोग्राफर ऑलरेडी आ चुके थे। तो मेरा डे 1 का डे कुछ इस तरह से गया। अब बात करते हैं डे 2। लोकेशन था जागुन पटकाई। लॉन्ग जर्नी और थोड़ा रफ रोड के बाद जब हम फाइनली लोकेशन में पहुंच गए तब रिसेप्शन का एनवायरनमेंट ऑल रेडी हो रहा था। फाइनली जब मैं ब्राइड के पास पहुंचा मैंने उनसे पूछा, आज का रिसेप्शन लुक आपको कैसा चाहिए। उन्होंने कहा कल वाला जैसा ही चाहिए बट आइज थोड़ा डिफरेंट हो। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका मतलब उन्हें डे 1 का लुक बहुत पसंद आया था। तो मैंने बेस सॉफ्ट ग्लोइंग ही रखा ताकि कंटिन्यूटी भी रहे और उनका नेचुरल ब्यूटी भी हाईलाइट हो। बट आइज के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टच दिया। थोड़ा बोल्ड डेफिनेशन, सॉफ्ट शिमर विद ग्लिटर, शेपर आईलाइनर, थोड़ा इनहेंस लेसेस ताकि रिसेप्शन लाइट में उनका लुक और भी शाइन करे। रिसेप्शन दिन के लिए ब्राइड ने चूज किया था एक ब्यूटीफुल सा लहंगा। कलर और डिजाइन दोनों ही बहुत एलिगेंट था। प्रॉपर रिसेप्शन वाइट। शादी वाले दिन उनका हेयर स्टाइल बान में था, लेकिन रिसेप्शन के लिए हमने डिसाइड किया ओपन कर्ल हेयर लुक। सॉफ्ट ओपन कर्ल्स उनके लहंगे के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। हेयर का वॉल्यूम और मूवमेंट, लाइट्स बहुत ही क्लासी लग रहा था। रिसेप्शन का लुक थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए लेकिन ओवर नहीं, इसलिए मैंने बैलेंस मेंटेन किया। क्लासी, एलिगेंट और कैमरा फ्रेंडली फिनिश। जब हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ और फाइनल टचेस दिए ब्राइड का ओवरऑल लुक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। शादी वाला दिन वो ट्रेडिशनल रॉयल ब्राइड लग रही थी और रिसेप्शन में मॉडर्न क्लासिक क्वीन। लाइट के नीचे ओपन कर्ल्स और लहंगा का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्टनिंग लग रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्राइड खुद ही अपने लुक से बहुत ही हैप्पी थी। ओवरऑल मेकअप करने के बाद फिर बारी है ज्वेलरी पहनाने का। तो उनका ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होता है मैंने वही पहनाया उनको।
और गले का जो नेकलेस एकदम सिंपल सटल में था, उनका ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था उनको, तो उस हिसाब से मैंने उनको पहनाया। तो टचअप करने के बाद फिर सोचा कि उनको विदाई कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिसेप्शन स्टार्ट हो चुका था, मेहमान आ चुके थे। फिर उनका हस्बैंड आए उनको लेने के लिए, स्टेज में बैठना है क्योंकि मेहमान ऑलरेडी आ चुके थे बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि बाहर ले जाके थोड़ा वीडियोस ले लो, क्योंकि लाइटिंग भी बहुत ही अच्छा था। देखिए उनका कितना प्यारा सा लुक आ रहा है लाइटिंग में। और ये रहा उनका हस्बैंड, आप लोग देख सकते हैं वीडियोस में। और फाइनल हेयर स्टाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद उनका बहन ने भी मेकअप किया और उनका नानन ने भी मेकअप लिया था मेरे से, उनको भी ये लुक बहुत ही पसंद आया। सबका अलग अलग लुक क्रिएट किया मैंने। तो ब्राइड का मुँह से सुनते हैं उनको आज का मेकअप और कल का मेकअप कैसा लगा। तो कल तुम्हारा शादी था, आज रिसेप्शन है, कल का मेकअप कैसा लगा? कल का मेकअप ब्यूटीफुल। और आज का रिसेप्शन? आज का भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मुस्कान मुस्कान का मेकअप बहुत सुंदर है। और नेल्स दिखाओ, नेल्स कैसा लगा? नेल्स भी बहुत सुंदर है, अभी तक टिका हुआ है। थैंक यू। सेटिस्फाई? सेटिस्फाई। 2 दिन का जर्नी इजी नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस, बेड रोज, टाइम प्रेशर, बट जब ब्राइड्स और फैमिली हैप्पी होती है तब सब थकान ख़त्म हो जाता है। ब्राइड ने मेहंदी, नेल्स और मेकअप एक फुल पैकेज लिया था और मुझे प्राउड फील होता है जब क्लाइंट मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है। अगर आप भी अपने स्पेशल डे के लिए सॉफ्ट, एलिगेंट और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस 2 days ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉग। लाइक, शेयर एंड सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।